नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति एक पूरी भूल-भुलैया बन चुकी है और उसी के अंदर की जानकारी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो द्वारा। क्या है कि आपको याद होगा कि जब से ये मुकेश अंबानी के घर के बाहर यानी एंटीलिया के बाहर वो जेलेटिन स्टिक्स एक स्कॉर्पियो गाड़ी में प्लांट की गई और उसके बाद में उस स्कॉर्पियो गाड़ी के जो मालिक थे उनकी डेड बॉडी मिली थी और उसके बाद एनआईए की इस पूरे केस में एंट्री हुई उस जेलेटिन स्टिक्स के वजह से और उसमें अरेस्ट हुए सचिन वाजे जिन्होंने ये जानकारी दी थी कि वो वसूली किया करते थे और वो वसूली की जो बेनामी संपत्ति है और मनी लॉन्ड्रिंग जो हुआ था उस विषय में पूरी जानकारी दी और तब के जो गृह मंत्री तत्कालीन गृह मंत्री तब के अनिल देशमुख इनके पीछे ईडी लग चुकी थी। इनके जो पीए और पीएस है इन दोनों को अरेस्ट किया गया था, वो भी अभी तक कस्टडी में हैं। लेकिन 2 नवंबर यानी धनत्रयोदशी धनतेरस के दिन जब अनिल देशमुख ईडी में हाजिर हुए, जब उनके सब रास्ते बंद हो गए, उसी दिन शाम को इसी सचिन वाजे की कस्टडी जुडिशियल कस्टडी की ईडी के अरेस्ट के बाद ये जुडिशियल कस्टडी में थे और इनकी कस्टडी का ट्रांसफर हुआ था मुंबई क्राइम ब्रांच को। अब बड़ी जानकारी ये आ रही है कि मुंबई के क्राइम ब्रांच में जो केसेस रजिस्टर थे या और अन्य जगहों पर वहां पर चार्जशीट फाइल कर दी गई है इसी सचिन वाजे और परमवीर सिंह के खिलाफ। लेकिन इसमें बहुत ही बड़ा एक ट्विस्ट आ चुका है। वही ट्विस्ट जो है वही पूरा सीक्रेट है, उसी में पूरा षड्यंत्र है नहीं है क्या है, उसी के अंदर पूरी राज की बात छुपी हुई है, वही हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानकारी आई कि इनका ये बयान था चांदीवाल कमीशन के सामने सचिन वाजे का, ये उनकी जो नियुक्ति है वो परमवीर सिंह के सही के वजह से नहीं हुई, यानी हुई है उनके सही के वजह से मुंबई के पुलिस कमिश्नर की, लेकिन उन्होंने खुद से ये नियुक्ति नहीं की है। उन्हें अनिल देशमुख ने फोन करके कहा था परमवीर सिंह को नियुक्ति के लिए। अब इसके पर्दे के पीछे की जानकारी क्या है, तो जिस समय ये सचिन वाजे सस्पेंड थे और डिसमिस कर दिए गए थे वो ख्वाजा यूनुस केस के अंदर, अगर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो आपको मालूम हुआ कई पुलिसकर्मी के उसमें कार्रवाई हुई थी उनके खिलाफ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उसके बाद इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की थी जिसके प्रवक्ता बने थे, यानी शिवसेना की। अब देवेंद्र फडणवीस भी मुंह खोल चुके थे कि जब हम मुख्यमंत्री थे, यानी जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय शिवसेना के कई नेता और कई मंत्री उनके पास आते थे, ये कहते थे कि उद्धव साहब ने कहा है कि सचिन वाजे को वापस ड्यूटी पे लाया जाए। इसके ऊपर उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड एडवोकेट जनरल से सलाह मसलत की और उन्हें बताया गया कि ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये सस्पेंड हुए थे और डिसमिस हुए थे, इसके लिए इन्हें वापस लाने का आप रिस्क नहीं उठाइएगा। इसके बाद इनका यह भी दावा था देवेंद्र फडणवीस का, जो अभी विरोधी पक्ष नेता है, कि इनके साथ फोन पर सम्माननीय उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना के प्रमुख है, उन्होंने बात भी की थी सचिन वाजे को वापस लाने के लिए। अब देखिए, मजे की बात यह है कि ये जो दिशा सालियान का मर्डर होता है, कथाकथित मर्डर, उसके 2 दिन पहले ये सचिन वाजे वापस लाए जाते हैं। अब क्यों? क्योंकि इनकी सरकार 2019 के अंत में यानी नवंबर दिसंबर में आ चुकी थी, इस वजह से लाए गए सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी के प्रेशर की वजह से, या अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री थे उनके फोन की वजह से लाए गए परमवीर सिंह को, जो कॉल कथाकथित कॉल, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके अंदर ही पूरी राजनीति का राज छुपा हुआ है, क्योंकि अगर ये जिस पार्टी में इतने साल थे, लगभग 13-14 साल, क्या उस पार्टी के आका के लिए काम कर रहे थे या फिर ये अनिल देशमुख के लिए काम कर रहे थे? इस गुत्थी जब तक सुलझ पाती तब तक परमवीर सिंह ने अपना एक अस्त्र छोड़ दिया था, लेटर बॉम्ब मुख्यमंत्री को, क्या कहते हुए कि ये जो वसूली है, ये जो एक्सटॉर्शन है, ये अनिल देशमुख के लिए करते थे। अनिल देशमुख कौन? राष्ट्रवादी यानी एनसीपी के नेता और तत्कालीन गृह मंत्री। क्या ये गाड़ी को डाइवर्ट करने का प्रयत्न था, प्रयास था? ये भी एक और प्रश्न है, सवाल है सवाल। ये जिस तरह से ये भूल भुलैया बनाई जा रही है,
इसमें स्पष्ट रूप से एक बात तो दिखती है कि राज्य सरकार ये केंद्र सरकार के विरोध में खड़ी है, ये स्पष्ट रूप से बात दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी पूरी जो गुत्थी है वो सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। अनिल देशमुख 5, 6, 8 महीने जब गायब रहे, ईडी में हाजिर नहीं हुए, उन्हें समन पे समन, उनके बेटे को, उनके बाकी परिवार के लोगों को, लेकिन जब वो हाजिर हुए उसी दिन सचिन वाजे की कस्टडी जो है क्राइम ब्रांच को चली गई। उस समय भी एक खबर आ रही थी कि सचिन वाजे कहने वाले कि ईडी ने जो हमारे से बातें उगलवाई है, वो अंडर प्रेशर उगलवाई है, यानी हमने जो बयान दिया है वहां पर वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारियों के प्रेशर में आकर के बयान दिया है। खैर उस विषय में तो आगे कुछ नहीं हुआ, लेकिन चांदीवाल कमीशन के आगे जो उन्होंने ये बात कह दी कि परमवीर सिंह ने साइन जो की थे सिग्नेचर्स, वो अनिल देशमुख के प्रेशर पर किए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये शिवसेना के साथ काम कर रहे थे, जब ये सस्पेंडेड थे और डिसमिस थे, तो क्या शरद पवार ने कहा था अनिल देशमुख से कि इन्हें ले लो सर्विस में वापस, या फिर सम्माननीय मुख्यमंत्री ने फोन किया था अपने पुलिस कमिश्नर को महाराष्ट्र के, मुंबई के, कि इन्हें वापस ले लो? क्या ये सवाल नहीं है? क्या इन सवालों, इन मुद्दों की तरफ, इन पॉइंट्स की तरफ क्या ये मीडिया आपके सामने ये पॉइंट्स रखती है, ये सवाल रख रही है? क्या इन नेताओं से ये सवाल पूछ रही है? नहीं पूछ रही है। दूसरी बात, ये जो एक्सटॉर्शन केसेस दर्ज किए गए परमवीर सिंह के खिलाफ, वो कब दर्ज कर दिए गए? उन्होंने ये जो अपना अस्त्र छोड़ दिया अनिल देशमुख के खिलाफ, उसके बाद तो क्या परमवीर सिंह गाड़ी डाइवर्ट कर रहे थे? ये भी एक और सवाल है। दिशा भूल कर रहे थे? जो जांच किसी पर्टिकुलर दिशा में जारी थी, क्या उसके पहले वो दिशा भूल करना चालू कर दिया था? उन्होंने मिसगाइड करना चालू कर दिया था? क्योंकि अगर आपको याद होगा, सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी उनका कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए नहीं आए, ये तब के पुलिस कमिश्नर, यही परमवीर सिंह, यही अनिल देशमुख, इन्होंने सीधा सीधा जानकारी आने के आधे घंटे के बाद आकर के कह दिया कि ये तो सुसाइड है। यानी क्या इन्होंने पुलिस को एक तरह का डायरेक्शन दे दिया, एक दिशा दिखा दी कि आपको इस तरह से काम करना है, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, सही दिशा में स्टेप बाय स्टेप जांच नहीं करनी है? क्या इस तरह का वो सिग्नल था? क्योंकि इससे पहले अगर आप देखेंगे, उसके बाद जो अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ, जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो किस तरह से पुराना केस खोल करके सिविल मैटर, यानी जो कॉर्पोरेट आउटस्टैंडिंग था, सिविल मैटर था, वो कंपनी टू कंपनी लेना देना, ये सिविल मैटर होता है, क्रिमिनल नहीं होता है। इसे क्रिमिनल रूप दे करके उन्हें जिस तरह से उठाया गया, उसमें परमवीर सिंह सबसे पहले शामिल थे। उन्होंने टीआरपी मामले में किस तरह से इंडिया टुडे की जगह रिपब्लिक टीवी का नाम डाल दिया था, और उसके बाद सचिन वाजे सीआईयू के तरफ से वहां पर इन्हें उठाने आ गए थे, अर्नब सिंह को किस तरह से धक्के दे देकर लेके गए। आज इन्हीं लोगों में फूट पड़ी हुई है। यही सचिन वाजे कुछ दिन पहले कह रहे थे कि परमवीर सिंह ने नियुक्ति नहीं करवाई, और अब क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच यूनिट है, उन्होंने क्या चार्जशीट दायर की है? उन्होंने ये चार्जशीट में कहा गया है, जो चार्जशीट दायर की है परमवीर सिंह और सचिन वाजे के खिलाफ, कि ये जो बार वालों से वसूलियां हो रही थी, या जो इन्होंने विभिन्न केसेस दर्ज कर दिए हैं परमवीर सिंह के खिलाफ उन्हें फंसाने के लिए, ये पूरी वसूलियों में से जितने भी करोड़ों रुपए आए, उसमें 25% सचिन वाजे के लिए थे, और जो एक नंबर बताया जा रहा था, कथाकथित एक नंबर, वो परमवीर सिंह है और कोई नहीं है। यानी अनिल देशमुख को सीधा सीधा क्लीन चिट। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अब तक इंतजार में है कि सचिन वाजे की कस्टडी उन्हें मिले और उसके बाद वो अनिल देशमुख को आमने सामने कराएं। तो क्या वहां की राज्य सरकार, महाराष्ट्र की, कुछ खाई में दिख रही है अनिल देशमुख को क्लीन चिट देने के चक्कर में? या फिर शिवसेना और एनसीपी की आपस में ठन चुकी है वहां पर, इसके लिए घाई हो रही है? क्योंकि गृह खाता वहां का, होम डिपार्टमेंट, ये राष्ट्रवादी पार्टी के पास है। दिलीप वळसे पाटिल, सम्माननीय दिलीप वळसे पाटिल वहां के गृह मंत्री हैं। ये जवाब जरूर एक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के नाते ये देश की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को ये सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। क्या इस तरह की घाई है? क्या वजह है? और अब जब ये पूरी बात इस तरह का रूप ले चुकी है, क्या ये संभावना नहीं है कि परमवीर सिंह असलियत पूरी उगल दें आने वाले समय में मीडिया के सामने, या सुप्रीम कोर्ट में कल ही उनकी तारीख है वहां पर, या उन्हें जब सस्पेंड कर ही दिया गया है तो
उनका जो भी डिस्प्यूट है स्टेट के साथ, वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल CAT जिस तरह का दावा किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा कि ये जो उनका हमारे साथ डिस्प्यूट है राज्य सरकार के साथ, वो CAT में चलने लायक है, उन्हें हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इस विषय में राहत मांगने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के ये पूरी राजनीति, यानी जब एक चीज सीधे से काम नहीं हो सके, हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो वो मामले को इतना ज्यादा बिगाड़ दो कि वो सुलझने से तो बहुत ही ज्यादा दूर चले जाए, सिर्फ उलझा हुआ ही रह जाए, ताकि उसमें सबके सब लोग छूट जाए। क्या इस तरह का प्रयास हो रहा है? ये एक और बड़ा सवाल है। आने वाले समय में परमवीर सिंह बहुत ही बड़े कदम उठाने जा रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी हमें कई सारे विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हो रही है। आने वाले समय में क्या पूरी की पूरी हकीकत परमवीर सिंह खोल करके रख देंगे, और क्योंकि अब उनके खिलाफ जब सरकार पूर्ण रूप से उतर चुकी है, महाराष्ट्र की जो सरकार है ओपनली खुलेआम उनके खिलाफ उतर चुकी है, तो क्या वो बाकी बचे हुए राज को राज रहने देंगे, या वो राज पूरे खोल करके जनता के सामने, अदालतों के सामने, न्यायालय के सामने, मीडिया के सामने रखेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस तरह की ये जो गुत्थी जो थोड़ी बहुत उलझी हुई थी, उसे और ज्यादा उलझा के रख दिया है इनकी राजनीति ने। आने वाले समय में ये चार्जशीट दायर होने के बाद में अब एक आध दो केस अगर बचे होंगे, तो उसके थोड़े दिनों बाद, यानी उसकी जांच के बाद थोड़े दिनों बाद सचिन वाजे की कस्टडी ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को मिलना तय है, और उसमें सचिन वाजे हो, अनिल देशमुख हो, उनके 2 PA हो, ये सबको आमने सामने बिठा करके दूध का दूध और पानी का पानी होना तय है। यानी केंद्र सरकार की जो एजेंसियां वो जब दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए रुकी हुई है, उसमें इन्होंने परमवीर सिंह और सचिन वाजे का कोई आमना सामना नहीं कराया दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। इन्होंने सीधे चार्जशीट दाखिल कर दी है। इससे स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का काम सही सिस्टम से सही तरीके से चल रहा है, और ना ही हम राज्य सरकार या महाराष्ट्र की राज्य सरकार या उनकी किसी भी एजेंसी के खिलाफ कोई आरोप कर रहे हैं। लेकिन जो सामने है वो हम अपने दर्शकों तक रख रहे हैं इस संविधान के जो प्रावधान है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत। तो इस तरह की ये पूरी परिस्थिति है। जब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये सभी लोग इसमें कंफ्यूज हो चुके हैं, तो इसमें कई सारी स्पष्ट चीजें हैं जो दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई दे रही है तो उनके आगे फिलहाल तो प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ रहा है, और वही प्रश्न हमने आपके सामने समक्ष रखे। आप जिन प्रश्नों को समझने के लिए दोबारा इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, ताकि आपको हकीकतें और सही बातें सही तरीके से और पूरी तरीके से समझ में आ जाए। हमें उम्मीद है कि आपको काफी सारी जानकारी हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी, और नहीं मिली है तो आप रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपको पूरी हकीकत समझ में आ जाए। हम किस तरफ इशारा कर रहे थे या हमारा इशारा किस तरफ है। किसी की तरफ आरोप नहीं लगाते हुए हम आप सभी से एक निवेदन करते हैं कि आपने ये जो जानकारी पूरी प्राप्त की होगी हमारे वीडियो से या दोबारा देखकर प्राप्त करेंगे, वो जरूरी हो सकता है इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए जरूर प्राप्त करें। और अगर आपको वो जानकारी अच्छी लगे तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करें। आपकी जो भी इस विषय पर आपकी राय है जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, लिखें, और हमें अगर आपके पास कुछ और जानकारी है तो वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सबसे पहले प्राप्त हो, और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके सही जानकारी प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।